जाए ना और नमाज जनाजा मिल जाए, लोगों ये भी नसीब की बातें हैं। वरना कितनों को नमाज जनाजा भी नहीं मिलती, कितनों को कब्र भी नहीं मिलती, कितनों को मिट्टी भी नहीं मिलती। जिन्हें मिट्टी मिल जाए, जिन्हें कब्र मिल जाए, नमाज जनाजा मिल जाए, मुसलमानों की दुआएं उसके हक में मिल जाएं, वो बड़ा नसीब वाला है। ये जो फिरते हो ना बड़े गले खोल के, बड़े फैशन में, बड़े एटीट्यूड में फिरते हो ना, हम औकात क्या है? जिस दिन सांस निकल गई ना, अगर तू अपने आइज़ा अकरबा की पकड़ में आ गया तो तुझे मिट्टी मिल जाएगी, वरना तुझे कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। डरा करो उस दिन से। लोगों कान खोल कर सुनो, जिन्हें कब्र मिली वो तो कब्र में जाएंगे, हिसाब कब्र में सवाल होगा, और जिन्हें कब्र नहीं मिली उनका क्या होगा? सवाल है कि नहीं है? बहुत से लोग ऐसे हैं जहन में पूछते हैं, हजरत जिसको कब्र ही नहीं मिली उसका क्या होगा? शेर खा गया, जानवर खा गया, जंगल में ही रह गया, वो मर के उसकी लाश ही नहीं मिली। कितने लोग आज तक घर से गायब हो गए, पता ही नहीं वो जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, आज तक उनका आता पता ही नहीं, कहाँ गए वो, कहाँ नहीं गए। कितने लोग ऐसे थे, आग लग गई, लाशें जल गई, उनकी हड्डियां तक नहीं मिली, है कि नहीं है? तो निज़ाम कुदरत सुनो, अल्लाह का निज़ाम सुनो। तकरीर शुरू करने से पहले ये चंद बातें सुनो, सब लोग बड़ी तवज्जो से सुनो। बात समझ में आ रही है ना? रेंज में चल रही है ना बात? हाँ तो सुने। जो मरने के बाद चाहे उसकी लाश को जानवर खा जाए, समंदर की मछली खा जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहीं जंगल में रह जाए, जल जाए, पानी में रह जाए, जहां भी मरने के बाद उसका जिस्म टुकड़ा गोश्त रहेगा, जल गया राख रहेगी, वही उसकी कब्र है। क्या है? वही उसकी कब्र है। शेर खा गया, शेर का पेट उसकी कब्र है। अब सवाल अगला सवाल यह पैदा होता है कि शेर खा गया और बंदा गुनाहगार है, तो शेर के पेट में अजाब होगा, जाहिर सी बात है। गुनाहगार पे अजाब होना अजाब कब्र बरहक है। अजाब कब्र क्या है? बरहक है। तो जब शेर के पेट में बंदा है, किसी दरिंदे के पेट में बंदा है, अब उसको अजाब हो रहा है, तो फिर उसे पता क्यों नहीं चल रहा उस दरिंदे को, शेर को क्या अजाब हो रहा? कब्र में तो आग भी होगी ना। अब जब बंदे को शेर ने खा लिया और उसके पेट में जब अजाब कब्र हुआ, तो फिर उसको क्यों नहीं पता चला? है नहीं है? जमीन पे आग जलाओ तो जमीन गर्म होती है कि नहीं होती है? बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अहम बातें हैं, जरा सुनिए। बड़े लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग सवाल भी करते हैं। फिर कभी कभी जरूरी नहीं कि सबके जहनों में सारे सवालात के जवाब नहीं भी होते हैं ना, तो उसको ये मत समझा करो ये काबिल नहीं है। कभी कभी हर सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अगर दरिंदा खा गया, अगर तुम समंदर के तहखानों में चले जाओ, फिर जो जिसका हकदार होता है, अगर गुनाहगार होता है तो अजाब होगा, और अगर नेक होता है तो उसको अज्र मिलेगा। तो ये बताओ, पेट में अजाब हो रहा है तो उसको पता क्यों नहीं चल रहा उस जानवर को कि मेरे पेट में अजाब हो रहा? वो क्यों नहीं तड़प रहा? तो सुनो, अजाब का मामला ये दुनिया से रिलेटेड नहीं है, वो दुनिया ही अलग है। इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है, वो आलम बरज़ख की दुनिया है। मिसाल दूं, दुनिया की भी दूंगा और आखिरत की भी दूंगा। दुनिया की मिसाल, दुनिया की मिसाल, आपके मोबाइल में सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है, जो चाहो देख लो। और कितना डाउनलोड किया हुआ है, कम से कम कई सौ फोटो है भाई। नहीं होते नहीं, किसी की में थोड़े, किसी की में ज्यादा होते हैं, वो बात नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, होते हैं। आपके मोबाइल में टिकट है ना, बना के उसमें रख लिया। आपके मोबाइल में नक्शा, आपके मोबाइल में तकरीर है, नात है कि नहीं? जिसे फिल्म का शौक है, फिल्म भी जब सब होता ही है। तोड़ के देखो, मुझे निकाल के दिखा दो अगर कुछ हो तो। मोबाइल को तोड़ो और तोड़ के एक फोटो निकाल के दिखा दो इसमें से। है
अगर पूरे गांव के मोबाइल भी तोड़ दोगे कोई एक फोटो निकलेगा? बोलिए, वो बोलो फोटो है कि नहीं है जो डाउनलोड किए गए का? बात है कि नहीं है? जब दुनिया का आदमी ऐसा आला बना सकता है कि इसके अंदर सब कुछ हो और देखो तो कुछ नहीं हो, तो वो तो परवरदिगार है। वो ऐसा निजाम क्यों नहीं बना सकता कि शेर के पेट में जिसको खा लिया उस पे अजाब हो रहा है और शेर को पता भी नहीं चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है आप। जब इंसान एक ऐसा आला बना सकता है, बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ जाएगी। आदमी कभी कभी ऐसा भी लगता है, मौलाना लोग तकरीर करते हैं, बहुत तकरीर करते हैं, भाई कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आप कब्र खोद के देखो कुछ नहीं दिखता। हंसने की बात नहीं, समझने की बात। अफजल जरा बात को समझा करो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप खोद के देखिए कुछ नहीं होगा। आप शीशे के ताबूत में रख दो गुनाहगार को, कितना भी गुनाहगार हो, शराबी जानी सब, शीशे के ताबूत में रख दो, दिखता रहेगा सालों साल। आपको ऐसे रखेगा कि लाशा रखा, लेकिन खुदा की कसम जो अजाब होना वो मुकम्मल हो रहा है। इसलिए कि जब एक मोबाइल का निजाम ऐसा बना दिया तो वो तो अल्लाह का निजाम है। अब इस पर यकीन हो जाएगा। बहुत से लोग यकीन नहीं रखते इस चीज पर कि यार बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती यार। वो आलम बरज़ख है। ये तो एक दुनिया का निजाम मैंने आपको बताया। और दूसरा एक मिसाल और दे दूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ूं। आपके पास कोई लेटा हो, सो रहा हो, कोई आपके पास लेटा हो, सो रहा हो, और वो ख्वाब देख रहा हो, उसे ख्वाब में कोई मार रहा है, उसे ख्वाब में कोई तकलीफ दे रहा है, वो ख्वाब ही के अंदर बड़ा तकलीफ ज़दा होता है, माथे पे पसीना आ जाता है, कभी कभी तो घबरा के आंख खुल जाती है। मगर जो बराबर में जाग रहा है उसे पता नहीं कि इसके ऊपर क्या कैफियत गुजर रही है, उसे पता नहीं कि ये ख्वाब में कहाँ है, उसे पता नहीं कि ये ख्वाब में डूब रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में इसे अज़दहा डस रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में कोई इसे मार रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में इसे कोई जो है तकलीफ दे रहा है। ओ लोगों जरा गौर करो, ख्वाब वाले को सब कुछ हो रहा है, मगर जो बराबर में बैठा है उसे महसूस तक नहीं हो रहा है। जब ये ख्वाब के आलम में सब कुछ हो जाता है तो फिर मरने के बाद भी अल्लाह ने निजाम रखा है, मरने वाले पे सब कुछ हो जाता है, जिंदा को कुछ पता नहीं चलता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, पूरी ईमानदारी के साथ सारा मजमा नारे तकबीर। हाँ, पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। ये बड़ी चंद काम की बातें हैं जो मैंने आपको बताई, बड़ी काम की बात। पता नहीं चलता ख्वाब में ये क्या देख रहा है। आप देखते हैं कि कभी कभी तो ख्वाब में बड़े डरावने ख्वाब दिखते हैं, मगर जो सामने बैठा बराबर में लेटा बराबर में सो रहा उसे कुछ नहीं पता। जब वो ख्वाब में सब कुछ कर सकता है, कुछ नहीं पता, तो अल्लाह में क्या वो पावर नहीं है कि वो मरने वाले के साथ सब कुछ कर दे और तुम्हें कुछ पता ना चले। ये मुर्दे को ही पता चलता, कब्र वाले को पता चलता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और लोगों, मैं यही तो अर्ज कर रहा था, मरोगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाओगे, कब्र मिलेगी तो वो कब्र होगी, कब्र ना मिलेगी जहां बॉडी रहेगी वो कब्र होगी। और कब्र में जाने के बाद सवाल होंगे। और लोगों, 3 सवाल होंगे, और 3 सवालों में एक सवाल तुम्हारे नबी के बारे में होगा। फरिश्ते पहले अल्लाह के बारे में पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है। फिर दीन के बारे में पूछेंगे, बता तेरा दीन क्या है। फिर तीसरा सवाल फरिश्ते पूछेंगे, बता बता तेरा नबी के बारे में क्या अकीदा है। मदीने वाले का जलवा दिखाएंगे, मुस्तफ़ा कब्र में आएंगे। लोगों, मरने वाला कब्र में मुस्तफ़ा का जलवा देखेगा, मरने वाले के सामने मुस्तफ़ा का जलवा होगा, मरने वाला देख रहा होगा। अब कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से दुरूद पढ़े मैं उसके आवाज को सुन लेता हूं अपने कानों से।
एक नुक्ते की बात अगर तवज्जो हो, आपके गांव में कोई नबीना है कि नहीं है? नबीना के अंदर एक चीज होती है, कोई भी नबीना वो देखता तो नहीं है मगर आवाज से पहचान लेता है ये फला आदमी बोल रहा। बेशक बेशक। बोलो यही होता कि नहीं होता है? हमारे गांव में एक नबीना है, वो पूरे गांव के लोगों को जानता। मैं अपने गांव में सबसे कम रहता हूँ, मैं भी अगर कभी बोल जाऊं तो जानता मौलाना गुलफाम बोल रहे हैं। यानी हमें इतनी आवाज की पहचान नहीं जितनी उसे आवाज की पहचान है। अच्छा ये नबीना की बात है, जो बीना लोग हैं आपकी आंखें बंद करा दी जाएं और जितने भी लोग तुम्हारे गांव के हैं जानने पहचानने वाले, उसके सामने लाके आंखों पर पट्टी बंधवा के आप उसको बुलवाना, पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लोगे। यार मैं इनको जानता हूँ, ये बोलेंगे पहचान लूंगा, ये बोलेंगे पहचान लूंगा। कौन बोल रहा है? जिनको जानते हो उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको जानते हो, जिनको जानते नहीं हो उन्हें नहीं, जिनको जानते हो। हाँ नहीं, उनकी समझ में गलत आई। जिनको जानते हैं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तुम्हारे घर में। अब आंखों से पट्टी बांध दो, बड़ा भाई बोलेगा बता दोगे नहीं? बड़े भैया, छोटा भाई बोलेगा बता दोगे कि नहीं? अब्बा बोलेंगे, चचा बोलेंगे, बीवी बोलेगी, अम्मा बोलेगी, बताओगे कि नहीं? बता दो। क्यों आवाज सुनते हो? अरे बोलो, बताओगे कि नहीं? बताओगे तो फिर मेरा जुमला सुनो। कब्र में जब मुस्तफा आएंगे, फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछेंगे, बता कब्र में आने वाले इनके बारे में, तो नबी पढ़ के कहेंगे अरे मैंने इसे पहचान लिया, ये रोजाना दुरूद पढ़ता था, मैं इसका आवाज सुनता था, मैं इसे पहचानता हूँ। आज इससे मेरे बारे में ना पूछो, आज मुझसे इसके बारे में पूछो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आज इससे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, इसके बारे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। फरिश्तों ये कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बताऊंगा कौन है। ओ फरिश्तों, जब जमाना सो जाता था तो ये मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। ओ फरिश्तों, जब जमाना बातों में लगा रहता था तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। ओ फरिश्तों, जब जमाना झूठ बोलता था इकट्ठा होके तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना गाना सुनता था ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना झूठ बोलता था ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना सियासत और इलेक्शन की बातें करता था तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। यार मैंने पहचान लिया इसे। और नबी फरमाते ये हदीस है, नबी फरमाते मैं अपने कानों से सुनता हूँ मोहब्बत वालों का दुरूद। और एक बात बताऊं मेरे भाइयों, बहुत मोहब्बत से सुनना। आज तकरीर जो खुदा की कसम कर रहा हूँ ना, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी लाइफ बन जाएगी। कब्र में 3 सवाल होंगे। आज ये भी बड़े कांटे की बात, अगर 2 सवालों का जवाब ना दे पाया शुरू वाले का और तीसरे वाले का सवाल का जवाब दे दिया तब भी बेड़ा पार। यार ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। 3 सवाल होंगे। कितने? जोर से बोली कितने? पहला सवाल किसके बारे में? अल्लाह के। किसके बारे में? अल्लाह के। दूसरा सवाल किसके बारे में होगा? दीन के बारे में। दीन के बारे में। दोनों सवाल का जवाब ना दे पाया और तीसरे सवाल का जवाब नबी के बारे में दे दिया तब भी बेड़ा पार है। और पहले 2 सवाल का जवाब दे दिया था, तीसरे वाले का नहीं दे पाया तो फंस जाएगा। सवाल यही है, मैन सवाल यही होगा, नबी वाला फंस जाएगा। इसका सही नहीं है, बात समझ रहे हैं? फंस जाएगा। हाँ। और एक बात मैं और बता दूं, हमसे तो कोई थे, हम तो डंडा ठोक की बात कहते हैं, हम तो बड़ी पावर और बड़ी प्रूफ वाली बात कहते हैं। बुखारी शरीफ में कब्र के सवालात का जिक्र आया है 7 जगह, सिर्फ एक ही सवाल पे होगा। 3 सवाल का जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ एक जगह जिक्र किया है बुखारी शरीफ में। सिर्फ एक जगह 3 सवाल होंगे और 7 जगह जो जिक्र किया वो किया सिर्फ एक ही सवाल होगा। एक जगह आया 3 सवालों का जिक्र, बाकी क्या आया? एक सवाल होगा। और वो कौन सा होगा? मोहम्मद के बारे में। 7 जगह आया है, सिर्फ एक सवाल होगा। किसके बारे में? जोर से बोलो और जोर से बोलो, नबी के बारे में। और जवाब कौन देगा उसका? वो भी सुन लो। लो यार ये भी
ये भी बता दूं कि जवाब कौन देगा? जवाब वो देगा जो मोहब्बत करके गया, जो रट के गया होगा वो नहीं। ये वाला जो इल्म है ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ का। आज यार बड़े काम की बातें बता रहा हूँ। ये वाला जो इल्म है ना यहाँ वाला, ये सब खत्म हो जाएगा। ये तुम जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू बोल रहे हो ना, ये सब जबानें खत्म ना। सब लोग अरबी बोलेंगे कब्र में, बेशक। चाहे अरबी तुमने पढ़ी हो या ना पढ़ी, क्या बात है, सब अरबी में बात करेंगे। बात समझ रहे हैं? और एक बात और बता दूं, जन्नत में जाओगे तो हाइट इतनी नहीं होगी जितनी है, 60 फीट। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जाओगे तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, चाहे 100 साल का बूढ़ा होकर मरे, खांसी के मर्ज में मरे, टीवी के मर्ज में मरे, कैंसर के मर्ज में मरे, चाहे सांस फूलने के मर्ज में मरे, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उसे जवानी अता करेगा। सब जवान जाएंगे। बुढ़ापा भी तो एक बीमारी है, और जन्नत में कोई बीमारी नहीं है। सब जवान होंगे, सब हट्टे कट्टे, माशाअल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत, ऐसे नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल है। जन्नत का जो रास्ता जा रहा, आज यार बड़े काम की बात है। जन्नत को जो रास्ता है, तरह मैं आपको बता दूं, जन्नत का रास्ता कब्र से शुरू होता है, और दोज़ख के ऊपर से एक रास्ता पुल बिछाया गया। दोज़ख के ऊपर से नीचे दोज़ख, ऊपर पुल। कितना बड़ा है पुल वो सुन लो। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। उस पुल से गुजरने के बाद फिर उधर जन्नत है। अब उस पुल पे डांस पार्टी देख के और डांस करके तो रब्बे काबा की कसम, तुम क्या तुम्हारे दादा नहीं जा सकते। ये मेरा दावा है। वहां उसी के कदम चलेंगे कि जिसके दिल में नमाजों का रिचार्ज होगा। वहां वही चलेगा कि जिसने कुरान की तिलावत की वैलिडिटी करा रखी होगी। वहां कदम वो डगमगा जाएंगे जो कदम कभी डांस पार्टी देखते थे, जो कदम नाच गानों को बड़ा पसंद करते थे, जो दूल्हा कहते थे हम तो दूल्हा ही तभी बनेंगे तब कि डांस पार्टी आ गई। और डांस पार्टी वाले दूल्हे कान खोल के सुन ले, ओ ये शर्त रखने वाले, मैं दूल्हा ही नहीं बनूंगा जब तक कि डांस पार्टी नहीं आएगी। जब पुल से रात आएगी तो कुछ लोग नेक ऐसे होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज रफ्तार आदमी की तरह गुजर जाएंगे, बड़ी बड़ी तेज गुजर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे राइफल की गोली की तरह गुजर जाएंगे। ये डांस पार्टी वाला खड़ा होगा, ये शराबी खड़ा होगा, ये बेनमाजी खड़ा होगा, ये बेहया खड़ा होगा। हाय हाय तुम कैसे गुजर रहे हो, अरे मुझे भी साथ लेके चलो ना। तो ये गुजरने वाले कहेंगे आज उन नाचने वालों को याद कर जिनके तू नाच देखता था, आज उन्हें हीरो हीरोइन को लेके आ जिनको तू आइडियल बनाता था, आज उन्हें ला, आज तुझे वो गुजारेंगे। खुदा की कसम, ना वो गुजर पाएंगे ना ये गुजर पाएगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हाशिम भाई बिना माइक कहा जाएगा लेके आज उन्हें। और खुदा की कसम, अगर नबी से मोहब्बत करके गए होगे, नामे अमाल में कुछ नेकियां भी कम होंगी, तुम चलने के काबिल नहीं होगे, वहां तुम डर रहे होगे। खुदा की कसम, अगर तुमने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी, आवाज आएगी, मुस्तफा फरमाएंगे मेरे गुलाम, ओ मुझसे मोहब्बत रखने वाले, ओ मेरी मोहब्बतों में डांस पार्टी को छोड़ने वाले, ओ मेरी मोहब्बत में हराम काम छोड़ने वाले, अरे डरता क्यों है? कहेगा आका इस रास्ते पे मैं कैसे चलूंगा? मुस्तफा फरमाएंगे तेरा नबी दुआ करेगा, तू गुजर जाएगा। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, मुफ्ती साहब तेरा नबी दुआ करेगा, तू गुजर जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं या इलाही, जब चलूं तारीक राहे पुल से रात,
रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। मुस्तफ़ा रब्बे सल्लिम कह रहे हो, गुलाम गुजर रहा हो। ओ लोगों, तुम गुजर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मगर यहाँ जो शैतानियत फैला के गए हो, यहाँ जो हरामकारियाँ करके गए हो, यहाँ जो फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आइडियल बना के गए हो, यहाँ जो उनकी तरह कपड़े पहन के गए हो, उनकी तरह बालों की कटिंग करके गए हो, उनकी तरह डांस करके गए हो, उनकी तरह खा पी के गए हो, तो कान खोल के सुनो, जिससे मोहब्बत होगी पुलसिरात पे उसी को बुलाया जाएगा। बुलाओ, आज बुलाओ उन नाचने वालों को कि जिनको तुम नचाया करते थे, बुलाओ आज तुम्हें यहाँ से गुजार सके। जाओ बुलाओ, खुदा की कसम बुलाओ। और किस में ताकत है वहां बुलाएगा। गाओ नाचने वालियों आओ, और नाचने वालों आओ, उनकी तो आज खुद खैर है। और नौजवानों, या तो मरना नहीं हो, और मरना नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो चाहे कर लो। लेकिन अगर मरना है तो क्या पुलसिरात से नहीं गुजरना? और खुदा की कसम वही गुजरेगा जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की होगी। और मोहब्बत वो होती है दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना दिया जाए। दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना लिया जाए, ये तो मोहब्बत है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कह दूं, ओ मेरे दोस्त, तू मुझसे मोहब्बत करता ना, हाँ मुझसे दोस्ती करता ना, हाँ फला के घर नहीं जाना। अगर वो दोस्त चला गया, मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची नहीं है। और अगर रुक गया, मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची है। जाता तो मगर मेरी मोहब्बत में रुक गया। यार, जब दुनिया में अगर कहना ना माना जाए, मोहब्बत झूठी हो जाए, तो फिर मुस्तफ़ा के कहने को अगर ठुकरा दिया जाए, तो फिर कहां से मोहब्बत सच्ची है? बताइए आप मुझे, कहां से मोहब्बत सच्ची है? दूल्हे सजते हैं, बड़ी खुशी होती है, फला जगह की डांस पार्टी लाएंगे। और नौजवानों, एक बात तो जरा तुम मुझे बताओ, घर तुम्हारा जलेगा, डांस पार्टी पूरा गांव देखेगा, घर तेरा बिगड़ेगा, डांस पार्टी तेरे दोस्त देखेंगे, घर तेरा तबाह होगा, निकाह तेरा हो रहा है, दुल्हन तेरी आ रही है, बच्चे तेरे पैदा होंगे। कान खोल के सुन लो लोगों, जिंदगी में जब शादी होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है, अगर तुम्हारी शुरुआत गलत हो गई, डांस पार्टी से हो गई, शैतानी तरीकों से हो गई, नचाने वाले नचा के चले जाएंगे, देखने वाले देख के चले जाएंगे, नाचने वाले नाच के चले जाएंगे, मगर तेरी शादी कभी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए अगर चक्की में गेहूं डालो तो गेहूं का आटा निकलता है, चावल डालो चावल का आटा निकलता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा है। आपने नाच नाच के शादी की होगी, जी जी, पैदा होने वाले बच्चे नमाजी नहीं होंगे। बहुत अच्छा इशारा है मुफ्ती साहब। तेरी कब्र पर कुरान का पारा नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। वाह वाह। तेरे मरने के बाद किसी इमाम से नमाज पढ़वाने के बाद खुदा की कसम तेरी कब्र पर फटकेंगे भी नहीं। क्या हुआ? आवाज पता नहीं क्या कर दी है, पता नहीं हेलो क्या कर दी है, हेलो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मैं इतनी मेहनत से खुदा कासिम भाई, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से, अगर मैं हल्के बोलूं तो इसमें मैक में आवाज ही नहीं आएगी। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, इतना थका हुआ भी हूँ। तेज आवाज नहीं, आवाज तेज है हल्की, ये बताओ मुझे। अच्छा तेज लग रही है? ए कासिम भाई इधर आओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई थपेड़े मुंह पे मार रहा। इसकी जरा जो है ना बेस बढ़ा करके, और ये तेजी कम करो, रिपीट कम करो। हाँ, शान रब ने पढ़ा, तुमने सही कर दिया, तुम्हारी आदत है उसे छेड़ने की। ए ये दो नौजवान बच्चे जा रहे हैं, बिठाओ जरा, बिठाओ इन्हें, बिठाओ। ए बेटा बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। जाने की तकरीर नहीं आ रही है मेरे लाल, मैंने वो सवालों के जवाब तुम्हें बता दिए जो आदमी के जहन में हमेशा घूमते रहते हैं। ये कुछ छोटी सी तकरीर में अब तक मैंने इतने सवालात के जवाब दे दिए जो हर आदमी के जहन में घूमते हैं, यार मरने के बाद क्या होगा। मैंने बड़े काम के तुम्हें सवालात बता दिए, जब मूड बनता जब होते हैं ना। हाँ, ये मूड की बात है, ये मूड की बात है। ठीक है, तवज्जो करें।
पुल से रात पर गुजरोगे तो खुदा की कसम ये अमल सामने आएंगे। क्या आएंगे? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा रास्ता है, वो इतना बारीक होगा। अच्छा उस पर नेक लोग गुजरेंगे तो उनके लिए ऐसा होगा जैसे किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, और वो ऐसे होंगे जैसे किसी जहाज पर बैठ कर गुजर रहे, बिजली की तरह का है जिक्र के। कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे बिजली तड़पती है और पता नहीं चलता इधर से उधर हो जाती है, बिजली की तरह। यहां से बटन दबाया बिजली का, यहां से जब आपने बटन दबाया तो करंट जो है पहुंचने में सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगता कि बल्ब जल जाता। बात है कि नहीं मेरे भाई? ऐसे ही पुल से रास्ते गुजर देंगे, रास्ता एक है, ये गुजर क्यों इतनी मुख्तलिफ है? बात है कि नहीं? तो ये भी आलम बरज़ख का मामला है, ये दुनिया से परे है बात। नेक लोगों के लिए वो रास्ता छोटा होगा, वो उन्हें ना छोटा दिखेगा ना होगा, उनके लिए वो रास्ता ऐसा होगा जैसे पलक झपकते ही गुजर गए। उनके लिए वो रास्ता इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा जैसे एक कदम यहां रखा और दूसरा कदम जन्नत में रख दिया। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। ओ लोगों, गुनाहगारों के लिए वो रास्ता इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा लोगों, वो गिरते पड़ते कट कट के जहन्नम में गिर जाएंगे, मगर रास्ता गुजर कर नहीं पाएंगे, रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। ओ लोगों, रास्ता एक है मगर अमल के एतबार से वो रास्ता अलग अलग हो रहा है। अगर कोई एसी में सुकून की नींद सो रहा हो तो 12 घंटे भी सोता है, 6 घंटे भी सो कर लगता है अभी सोया था यार, अभी फजर हो गई है। लेकिन किसी के पेट में दर्द हो ना तो 1 घंटे में 36 मरतबा घड़ी देखता है। रात तो एक ही है, इसके लिए छोटी क्यों और इसके लिए बड़ी क्यों? रोजाना बच्चों को उठाते हो, कभी उठाना नौजवान बच्चों को, उठ जा तो एंटा उड़ जाऊंगा, इधर अड़ैया उधर अड़ैया, फिर सो जाता है। होता कि नहीं होता है? अक्सर घरों में होता है। एक जिसके पेट में दर्द है उसे पूरी रात नींद नहीं आई, बार बार कहता है यार सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। रात एक ही है लेकिन इसलिए कम बढ़ती क्यों? इसलिए कि इसे सुकून था तो आसानी से गुजर गई, इसे तकलीफ थी तो इसलिए लंबी हो गई। मैदाने मैशर में जिनके अमल अच्छे होंगे उन्हें सुकून होगा, उनका सब कुछ आसानी से गुजर जाएगा। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उन्हें सुकून नहीं होगा, उनके लिए हर चीज बहुत लंबी हो जाएगी। बड़ा मामला, बड़ा मामला है। और जहन्नमी जो लोग होंगे ना, जहन्नमी, वो जन्नतियों से भी ज्यादा बड़े लंबे चौड़े होंगे, जन्नतियों से भी ज्यादा बड़े लंबे चौड़े, और जन्नतियों से तो कई 100 गुना ज्यादा लंबे चौड़े होंगे। क्यों मालूम है? जितना ज्यादा जिस्म होगा इतनी ही ज्यादा उसको सजा दी जा सकती है। आपके इस छोटे से जिस्म पर 200-500 तलवारों के जख्म दिए जा सकते हैं। बात है कि नहीं? आग अगर लगाई जाए तो जितना जिस्म है उतनी तो आग लगेगी, और जिस्म जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा आग लगाई जा सकती है। बड़ा खतरनाक मामला है लोगों। यहाँ तो 5 मिनट के, वो कहता ना, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक रात डांस पार्टी क्या करी, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई। मैं देखता हूँ फिर दुआ कराते, हजरत दुआ कर दो, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। और मेरे भाई, जैसी जमीन तैयार करोगे वैसे ही खेती पैदा होगी। तूने डांस पार्टी की जमीन तैयार की थी तो ये डांस पार्टी करने वाले, नाचने वाले, नचाने वाले पैदा हो गए। ओ बूढ़े, कान खोल के सुन ले, एक दिन तो तू भी बूढ़ा होगा। अगर डांस पार्टी करके शादी किया है, देखने वाले चले जाएंगे, नाचने वाले चले जाएंगे, नचाने वाले चले जाएंगे, मगर तेरी औलाद तुझे जिंदगी भर नचाएगी, जिंदगी भर नचाएगी, सुकून से नहीं रहने देगी। हाय काश ऐसा माहौल बन जाए, हमारे उलमा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि जो डांस पार्टी करता है मैं उसका निकाह नहीं पढ़ा, मगर एक मौलवी मना करेगा, दूसरा आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं नहीं पढ़ाऊंगा,
नुकसान हो या फायदा रोजी राजी के हाथ में, नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ऐसा हो जाए, और या फिर आप लोग ऐसा कर लो, जिसने डांस पार्टी की हम उसकी बारात में नहीं जाएंगे। कुछ तो देखो करना पड़ेगा यार, कुछ तो यार करना पड़ेगा, खुदा की कसम कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि मेरा भाई भी राजी ना हो, नाराज ना हो, और मैं जो हूं मेरा रसूल भी नाराज ना हो, तो ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। इसलिए कि जिस खेत में घास होती है वहां खेती मर जाती है, और जहां खेती होती है वहां घास मर जाती है। बात है कि नहीं? जब ईमान होता है ना तो फिर रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती। हजरत अबू बकर नबी के सबसे पहले सिहाबी, सबसे बड़े सिहाबी, एक नंबर के सिहाबी। क्या नाम है? नाम बता दो मुझे। हजरत अबू। बेटा ईमान नहीं लाया, आप ईमान ले आए, जंग हो गई। अबू बकर रसूल के साथ आए जंग लड़ने, बेटा काफिरों के साथ आया, चूंकि वो उस पार्टी में था, ये इस पार्टी में। पार्टी तो ईमान से थी ना, बाप बेटे का रिश्ता अलग हो गया, पार्टी तो पार्टी हो गई। अब जब पार्टी हो गई, आदमी कहता ना मैं क्यों छोड़ दूं, रिश्ता कर दिया, वहाबी में बेटी दे दी, वहाबी के ले ली। अब कह रहा मौलवी साहब रिश्तेदारी कैसे छोड़ दूं, तूने की क्यों थी, छोड़ दो। पहले तो करता नहीं, और कर लिया तो अब छोड़ना होगी। इसलिए कि रसूल के सामने हम सबको छोड़ सकते हैं, मगर अपने रसूल को नहीं छोड़ सकते। अगर ईमान है तो मुस्तफा के सामने किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैदान महशर में न सास काम आएगी न ससुर काम आएगा, अगर काम आएगा तो मदीने वाला मुस्तफा काम आएगा। जरा जोर से बोलो, मदीने वाला मुस्तफा काम आएंगे, खुदा की कसम। हजरत अबू बकर का सगा बेटा काफिरों की तरफ से, अबू बकर सगा बाप, मुस्तफा की तरफ से जंग हो गई। जंग करते करते एक वक्त ऐसा आया कि बाप बेटे की तलवारें लड़ गई। तो जंग हो रही है तो कोई भी आ सकता, बाप बेटे की तलवारें लड़ी। हाय हाय कुर्बान जाइए, हजरत अबू बकर की गर्दन बेटे की तलवार के नीचे आ गई। बेटा कौन है यार, सबक याद रखो, काफिर। बाप कौन है? मुसलमान, नबी का आशिक अबू बकर। बात है कि नहीं? याद करो, याद करो। अबू बकर कौन है? मुसलमान, नबी का आशिक। बेटा है काफिर। काफिर बेटे की तलवार के नीचे बाप की गर्दन आ गई। गर्दन आई, बेटा रहम कर गया, छोड़ दिया, पीछे हट गया। फिर दूसरी तरफ जंग लड़ने लगा, जंग पूरी हो गई। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। इसलिए कि पहले नबी के साथ में थोड़ी ना, पहले नबी ने ऐलान नबूवत किया तो धीरे 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 जो पत्थर मारते थे वो भी कलमा पढ़ने लगे, जो गालियां देते थे वो भी कलमा पढ़ने लगे, ओ लोगो जो नबी को मक्का से निकाले थे वो भी कलमा पढ़ने लगे। कलमा पढ़ लिया तो एक दिन बाप बेटे में बात चल रही थी। बेटा बोला बाप याद है वो जंग जब मैं काफिर था, आपके सामने में आया था, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आई थी। बेटा बोला बाप मैंने आपकी गर्दन ये सोच के छोड़ दी थी, चाहे दुश्मन है मगर मेरा बाप है, मैंने छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे बेटे खुदा की कसम अगर उस दिन तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ देता, मुस्तफा का गद्दार समझ के तेरी गर्दन काट देता।